आपके पास जो केस आए सर, ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए, हॉरर से जुड़े हुए, और एक झज्जर का केस बताया, तो झज्जर के केस से स्टार्ट करते हैं। उस बच्ची का क्या था दीपक भाई, मैंने बच्ची से बात की, नहीं बेटा क्या है कौन है, तो उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया उस टाइम कि मेरी दीदी है। उसके ऊपर ना तो मेरे को कोई ब्लैक मैजिक दिखाई दिया, ना ही उसके ऊपर मेरे को कोई प्रेत आत्मा दिखाई दी। फिर मैंने वही अपने यंत्र का सहारा लिया, उसने सारी चीजें बताई। दादी ने उसको सर कुचल के मारा था। अब आपके पास जो केस आए सर, ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए, हॉरर से जुड़े हुए, कुछ बनारस के केस बताए आपने, आगरा के केस बताए, और एक झज्जर का केस बताया, तो झज्जर के केस से स्टार्ट करते हैं। वो झज्जर वाला केस आपने तो भेजा था मेरे पास। अच्छा। हुआ क्या, एक 8 साल की बच्ची थी और उसके पापा आर्मी में कैप्टन है और उसकी माँ मेरे पास। एक्चुअली में वो क्या, लोग अचानक पहुंच गए, उन्होंने जानकारी वगैरह करके और मेरे घर तक वो पहुंच गए। बहुत ज़्यादा परेशान थे वो, तो शायद पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपके जरिए उन्हें पता लगा, वो मेरे पास पहुंचे। मैं उस वक्त बाहर था, उस वक्त मैं गुवाहाटी था, तो मेरे को आने में वापस 3 दिन लग गए। वो 3 दिन उन्होंने वहीं स्टे किया। आपके घर के वहाँ पे? मेरे से बात हो गई थी तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि भाई परेशान है, आप रोक लो इनको। तो 3 दिन मेरे घर पे ही रुके। स्पेशली अपना काम छोड़ के मैं उनके लिए आया, उनसे बातें की। तो जो उन्होंने मेरे को बताया बात तो एक अलग ही तरीके की थी। जो 8 साल की बच्ची थी वो उनके परिवार में, मतलब शायद 45 साल के बाद वो पहली बच्ची थी, मतलब 2 पीढ़ियों के बाद। ओके। एक बच्ची पहले हुई थी, वो पता नहीं अचानक गायब हुई थी। उसकी वो पूरी कहानी अब सामने आएगी निकल के। मतलब बहुत दिनों बाद वो बच्ची पैदा हुई, तो उसको बहुत ज्यादा चाहते थे वो लोग। एक ही बच्ची थी उसके। उस बच्ची का क्या था दीपक भाई कि वो रात को सोते सोते, उसकी मम्मी सो रही थी, पापा तो ड्यूटी पे रहते थे, उसकी मम्मी, उसके और परिवार वाले, वो उठ के कभी छत पे जाके बैठ जाती, मुड़ी गेली पे जाके, कभी घर से बाहर निकल जाती। गांव वाले मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से उसको घर वापस छोड़ने आते, जिसको मिल जाती वो छोड़ने आता। पहले उन्हें लगा शायद नींद में चलने की बीमारी या कुछ है, तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी लोगों से, जो सियाने वो पे होते हैं, तांत्रिक लोगों पे इलाज कराया, लेकिन कोई चीज़ निकल के बाहर नहीं आई। लास्ट में मेरे पास लेके मुझे वो लड़की को लेके आए। मैंने बच्ची से बात की, बहुत प्यारी बच्ची थी। मैंने बच्ची से बात की, नहीं बेटा क्या है कौन है, तो उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया उस टाइम कि मेरी दीदी है। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई इसकी बड़ी बहन या कोई कुछ ऐसा कहीं हुआ है कि नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं साहब, मैं बड़ा बच्ची को समझाता रहा, लेकिन उस वक्त लगा नहीं कि बच्ची में कोई प्रॉब्लम है। वो आराम से मेरे साथ खेलती रही, आधा घंटे बात की। मैं ठीक है भाई, मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, आज रात और रुकते हैं अभी। तो उसको मैंने रात को रोक लिया, मेरे को ऐसा कुछ था नहीं। और देखिए मैं क्या एक ऐसे परिवेश में रहता हूँ कि जो गेट वगैरह होते हैं हमारे, ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं खुले बुले, कोई भी कभी आ जाए, क्योंकि अलग अलग पैरल रहते हैं हम लोग। तो रात को 3 बजे जो बच्ची की माँ थी, उसने मेरी मिसेज को जगाया कि बेटी, हाँ बेटी नहीं है। उसने तुरंत मेरे रूम में आके हमें जगाया। वो सर, उसके साथ जो भी लोग आए हुए थे, उसके मामा मामा लड़के के, वो मेरे पास ही थे। यार यहाँ से कहाँ जाएगी। मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं बाहर निकला, आसपास देखा, नहीं दिखा, तो मैंने ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करना गलत समझा और तुरंत ही सीसीटीवी ऑन कर ली। जैसे ही मैंने उसको देखा तो ऐसा लगा कि वो लड़की मतलब किसी से बात करते हुए जा रही है, अपनी धुन में ही जा रही है। मैंने तो देखा कि इस गली में गई है, तो उधर गए सब लोग, तो वो 3.5 किलोमीटर दूर जाके बच्ची रोड की साइड में कुएं की मुडेरे पे बैठ के खेलती हुई मिल गई। कुआं पड़ता है, वहाँ खेलती हुई मिल गई। अब मेरे सामने सब कुछ हो चुका था, क्योंकि जब वो मेरे सामने दिन में थी, उसके ऊपर ना तो मेरे को कोई ब्लैक मैजिक दिखाई दिया था। सुबह तो दिन में जब मैं उस बच्ची से मिला था, उससे बात हुई, मेरे 2-3 घंटे मेरे साथ खेली थी वो, ना ही उसके ऊपर मेरे को कोई प्रेत आत्मा दिखाई दी। ना ही उसके ऊपर मेरे को मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ही दिखाई नहीं दी कि मैं ये कह सकूं कि इस बच्ची में कोई परेशानी है। लेकिन रात को जो घटना हुई वो मेरे दिमाग को खराब करेगी। मैंने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने अपनी टीम को तुरंत बुलाया, मैंने जांच करते। अब
मैंने बहुत जगह देखा है सोशल मीडिया वगैरह पे, बहुत सारे लोगों को भी देखा भी इलाज करते हुए, जहाँ चाहे वहाँ आत्मा को बुला लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते कि हम जहाँ चाहे वहाँ आत्मा को बुला लें। उसके लिए क्या है, एक सिस्टम है पूरा तंत्र में हर चीज का एक विधान बताया हुआ है कि इसके बारे में हम आएंगे बाद में। तंत्र में हर चीज का विधान बताया हुआ है कि आपको इस विधान से काम करना है। आप ऐसे नहीं चुटकी बजा दोगे आत्मा आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी पराशक्ति है, पराविज्ञान है, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। सूक्ष्म जगत में रहते हैं, उनको इतनी आसानी से ना तो बुला सकते हैं ना वापस। लेकिन भूत होते हैं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सबसे पूछने वाला। 1000% होते हैं, 1,00,000% होते हैं। भगवान होता है तो भूत होते हैं, सीधी सी बात है। इसके बारे में दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में जिस चीज का वर्णन है वो हनुमान चीज चालीसा में लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा में भूत लिखा हुआ पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 1000% होते हैं। नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, हर चीज वेदों में लगा हुआ है। भूत है, भूत है। चलो आप एक स्टोरी बताओ, क्या कंटिन्यू थी, मजा आ गया आपकी स्टोरी में। तो हमने उसके माता पिता से पूरी मतलब डिट्टो जानकारी ली, लेकिन उसकी जो मम्मी, उसके सॉरी पापा नहीं आए थे उसके साथ में, उसकी मम्मी उसके मामा जितना जानते थे उन्होंने हमें बता दिया कि ना तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है कभी, ना इसकी कोई बड़ी बहन थी, ना इसके चाचा ताऊ में कोई बड़ी बहन थी जिसको ये बड़ी बहन बोलती है। अच्छा, उसका नाम पूछे, वो लड़की नाम नहीं बता पाए। अच्छा, बस दीदी बोलती थी। बड़ा परेशान मैंने अपनी मतलब कोशिश भी की, जितना मैं जानता हूँ टूटा फूटा वो मैंने कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने वही अपने यंत्र का सहारा लिया। अच्छा, फिर मैंने अपने यंत्र का सहारा लिया, और जैसे ही मैंने यंत्र का सहारा लिया वो सारी चीजें खुल के सामने आगे निकल गए। ठीक है, मैं उनको लेके उसी टाइम मतलब सुबह 3:30 बजे मैं झज्जर के लिए निकल चुका था अपनी टीम को लेके। हाँ, झज्जर पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उसके घर में जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब कि उस लड़की के बाबा, उसकी दादी पहले ही मर चुके थे, उसके पापा ड्यूटी पे थे, उसके चाचा, 2 चाचा थे उस बच्ची के, लेकिन वो भी बेचारे मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे है क्या। मैं बड़ा परेशान। मैंने फिर वहाँ पूरा दिन रुक के सुबह गांव में रुका, और फिर मैंने अपनी एक तरह से कार्रवाई चालू की। क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं ले सकते ना, जब तक आपको पता नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो तांत्रिक हो, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। सही बात है, सीधी सी बात है। तो फिर गांव में जो बड़े बूढ़े थे, मैंने उन लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि बाबा इस घर पे, अच्छा पूरे गांव को पता था उस बच्चे के बारे में, क्योंकि रात को निकल जाती थी। तो गांव वालों को पता लगा कोई इलाजी आया है, वहाँ इलाजी बोलते हैं, कोई शाणो आया हुआ है, अलग ही भाषा है वहाँ की। तो लोगों से बात हुई, लास्ट में जाके एक बुढ़िया, मतलब होंगी शायद 95-96 साल की, उन्होंने वो धागा हमारे हाथ में दिया कि इस परिवार में एक लड़की जन्मी थी, ठीक है, और उसको वो उसकी दादी बाजार लेके गई थी। तो रास्ते में जो बम्बे नहर होते ना, उसमें वो बह गई थी, उससे नहाने उतर गई और उससे बह गई थी। ओके। अब ये चीज हमारे हाथ पड़ गई, ठीक है। उस लड़की का नाम, जैसे हमें पता लगा कि लड़की का नाम क्या था, ठीक है, जैसे लड़की का नाम पता लगा, तुरंत ही उस बच्चे ने नाम बता दिया। ये कैसे हुआ? ये मतलब उसको जब तक याद नहीं अलग है। अच्छा, ये अलग फैक्टर है। मैं बताऊं आपको, तंत्र में, और अगर हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं, पराविज्ञान में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोगों को दूर तक समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज। मतलब उम्मीदों से अलग चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बोल दो और कुछ भी मान लो, उम्मीदों से अलग चीजें मिलती हैं। वो जो उस लड़की के ऊपर जो पावर थी ना, वो उसी हिसाब से काम कर रही थी, वो खेल रही थी, वो खेल रही थी। जैसे हमें पता लगा उस बच्ची का नाम, की जो बच्ची पानी में वही थी, तुरंत ही उस बच्चे ने उसका नाम बता दिया। उसका नाम था बिमला।
ओके। कि बिमला दीदी है, समझ गया कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर हमने वही जो देखिए प्रक्रिया होती है तंत्र की, हमने वेदी बनाई, व्यवस्थाएं की और कोशिश की आकर्षित करने की। इसमें भी एक चीज बता दूं, लोग तंत्र के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं और तंत्र से क्या क्या करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि हम तंत्र से भगवती के दर्शन कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। कोई कहता है बहुत सारे लोगों को मैंने पॉडकास्टों में देखा है कि उन्होंने भगवती के दर्शन साक्षात किए हुए हैं। लेकिन तंत्र सिर्फ आपको कुछ चीजों की इजाजत देता है, षटकर्म और उसके बाद में मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायन विद्या। 10 कर्म है उसके। अच्छा। ठीक है, 10 कर्मों के सिवाय आप 11वां कर्म तंत्र से नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रयोग ही वर्णित नहीं है कहीं भी तंत्र में। ऐसी कोई प्रयोग वर्णित नहीं है कि आप इन 10 चीजों के अलावा कहीं और जा सके। तो ये जो 10 विद्या है तंत्र में, जो 10 प्रयोग है, उसके बाद में आप 11वां प्रयोग कर ही नहीं सकते। तंत्र आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो हमने वही अपनी जो इसमें है अपने हिसाब से काम किए और लास्ट में आके उसका आह्वान किया। वही उसने सारी चीजें बताई कि जो दादी से वो बहके गई थी, वो बहके नहीं गई थी, दादी ने उसको सर कुचल के मारा था। दादी ने उसको सर कुचल के मारा था। दादी ने झूठ बोला था? हाँ, वो मतलब पहले टाइम में वो होती थी ना बेटियों की जो हत्या करते थे। ओके। तो दादी ने उसको सर कुचल के मारा था। सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, दादी तो पहले ही 30-35 साल पहले ही निकल चुकी थी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे पता लगाए? तो उससे बात भी हुई। ये आज भी आप वहां जाके पूछ सकते हो। मैं खुद आधे से गांव को लेके गया, मैंने जहां वो जगह बताई गई वो जगह खोदी, उसकी अस्थियां जैसे एक मूवी होती है ना सेम, वो वही स्टोरी है। मैंने उसकी अस्थियां बाहर निकलवाई, जो कुछ मिल गया, कुछ मिट्टी मिली, कुछ और मिला, वो लेके और उसका अंतिम संस्कार करवाया। तब जाके वो बच्ची आज स्वस्थ है। अब ना उसको सपने आते हैं, ना उठ ये के सच में जाती एक है। मूवी का सीन लग रहा था पूरा। नहीं, वास्तव में है रियल। खुद मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार करवाया खड़ा होके। ये हमारे पॉडकास्ट से आपके पास आए थे? हाँ, देख के आए थे, आपका झज्जर से आए थे।